हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये सीरीज है क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम CCN.com। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेट्स सो द न्यूज़ टाइटल इज बाइनेंस अर्जेस यूरोपियन यूजर्स टू कन्वर्ट यूरोज टू डिजिटल डॉलर्स एमिड्स बैंकिंग चैलेंजेस। सो दिस इज द न्यूज़ विच वॉज पब्लिश्ड ऑन September 28 ऑन CCN.com। तो सबसे पहले इसका की टेक अवे देख लेते हैं। अभी बाइनेंस ने सस्पेंड कर दिया है पे सेफ पावर यूरोपियन ऑपरेशंस को। तो जितने भी यूरोज अवेलेबल थे पे सेफ के ऊपर, तो बाइनेंस ने बोला कि जितने भी यूजर्स के फंड्स है यूरो करेंसी में, उनको यूरो से कन्वर्ट करना होगा इनटू USDT। तो यूरो करेंसी से कन्वर्ट करने के लिए USDT के अंदर वो ऐसा अर्ज करे सारे के सारे यूजर्स को जो भी यूरोप में रहते हैं। उसके अलावा बाइनेंस ने रिसेंटली एग्जिट किया रशियन मार्केट से, एंड रशियन मार्केट से एग्जिट करके पूरा पूरा अपना बिजनेस को सेल ऑफ कर दिया कॉमेक्स कंपनी को। एंड सेल ऑफ करने के बाद अभी शिफ्ट हो गए बेल्जियम के अंदर। अभी बेल्जियम मैप में कहाँ है? सो दिस इज द बेल्जियम नियर जर्मनी एंड पेरिस। तो वहाँ पे उन्होंने अपना बेस सेटअप किया है एंड रशियन मार्केट से एग्जिट होकर उन्होंने अपने पूरे के पूरे बिजनेस को कॉमेक्स को सेल कर दिया है एंड अपना बेस स्टेशन बनाया है बेल्जियम के अंदर टू एक्सपांड इनटू यूरोपियन मार्केट। तो एक्चुअली ये बातचीत काफी महीनों से चल रही थी, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना सेटअप कर दिया है बेल्जियम के अंदर एंड रशियन मार्केट से एग्जिट होकर अभी यूरो में बोल रहा है कि यूरो अगर बस पड़ा हुआ है पे सेफ के अंदर, तो अब यूरो को कन्वर्ट कर लीजिए इनटू USDT करेंसी। उनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि पे सेफ कंपनी ने अपना सर्विसेज को एकदम से ही बंद कर दिया है और इस तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया डिसीजन को। तो एकदम से चेंजेस लाने की वजह से पे सेफ की तरफ से बाइनेंस को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। एंड बाइनेंस ने ये बोला है कि आपको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रॉम यूरो टू USDT बिफोर October 31। तो अब October 31 तक का टाइम है सारे यूजर्स के पास के सारे करेंसीज जो यूरो करेंसी फॉर्मेट में थे उनको USDT में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा यूजर्स के पास जितने भी यूरो करेंसी अवेलेबल है तो यूरो में कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे एंड दैट वाज एप्लीकेबल सिंस September 28। तो September 28 के बाद से ही यूरो के पेयर में ट्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं रहेगा, ऐसा बाइनेंस का कहना है। लेकिन ओवरऑल बाइनेंस ये नहीं चाहता कि यूजर्स को तकलीफ हो, इसलिए बाइनेंस ये बोल रहा है कि जितना भी यूजर्स का एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा, ट्रांजेक्शन अच्छा रहेगा, तो यूजर्स के लिए भी अच्छा है और एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जिटिंग रशिया, बाइनेंस रीओपन्स इन बेल्जियम। दैट मीन्स बाइनेंस फाइनली एग्जिट कर चुका है रशिया से। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस कॉमेक्स को सेल कर दिया है एंड सारे ऑपरेशन को सरेंडर करने के बाद एक्सचेंज को सेल किया है कॉमेक्स कंपनी को एंड पूरे के पूरे तरह से उन्होंने रशिया को छोड़ दिया है एंड उन्होंने अपना एक्सचेंज को रीस्टार्ट किया है इन बेल्जियम। अभी नया लोकेशन पे शिफ्ट करने का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको बैंकिंग पार्टनर्स चुनने में बहुत दिक्कत होती है। तो नए ग्लोबल बैंकिंग पार्टनर्स चुनने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट इवेंचुअली बाइनेंस बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वो इवेंचुअली इसको फिगर आउट कर लेगा। बट इन द मीन वाइल बाइनेंस स्ट्रगल कर रहा है न्यू बैंकिंग पार्टनर्स को ढूंढने के लिए। उसके अलावा बाइनेंस US के पास भी काफ़ी सारे स्ट्रगल चल रहा है बैंकिंग पार्टनर्स को ढूंढने के लिए। अगर बैंकिंग पार्टनर अच्छे अवेलेबल नहीं होंगे तो फिएट करेंसीज टू क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा। इस तरह से एक्सचेंजेस को खाली क्रिप्टो में ही डील करना पड़ेगा अगर बैंकिंग पार्टनर नहीं है। तो अगर बैंकिंग पार्टनर है तो फिएट और क्रिप्टो में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर बैंकिंग पार्टनर अच्छे नहीं मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को क्रिप्टो में ही डील करना पड़ेगा। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।